बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की आज की मूव्स और कल की प्रोबेबल मूव्स के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो आप कृपया करके ट्रेड्स लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो करें, बिकॉज मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड ही वो की है जो आपको मार्केट के अंदर सक्सेस या फिर फेलियर की तरफ में लेके जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी की साइड पे। निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी का आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था और निफ्टी ने अपने पुराने वाले जो भी लेवल्स थे, जो कि 223 का लेवल तो कल हल्का सी इनडिसाइसिवली ब्रेक हुआ था, मगर अल्टीमेट जो लेवल था वो 317 का था, जो कि ये लेवल के पिवट हाई के पास में था। और निफ्टी ने आज बहुत स्ट्रांगली उन कैंडल्स को, उस एरिया को क्लोज ब्रेकआउट करके वो आगे की तरफ में आ गया है। अगर हम वॉल्यूम की तरफ भी देखें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। मतलब ये प्राइस मूवमेंट में जेन्युइन प्राइस मूवमेंट है और अच्छी साइड पे मूवमेंट है और सारे के सारे इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव साइड पे ही इंडिकेट कर रहे हैं। ये रहा निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी अगर अगर ऊपर जाते रहता है तो कहाँ तक जा सकता है, वो है ये लेवल जो कि हमारा गैप का लेवल है। अब वो निफ्टी हमारे गैप के लेवल के पास में ऑलमोस्ट है, जो कि जो जोन है हमारा गैप का वो है 650 से 750 के बीच में। तो निफ्टी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस लेवल पे आकर के एक बार के लिए रेजिस्टेंस ले। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेता है और इसको ब्रेकआउट करता है तो जो नेक्स्ट हमारा पॉसिबल जो लेवल हो सकता है निफ्टी का, वो ये पिवट का हाई होगा, जो कि है 26,300 के करीब में। तो हमें केयरफुल होना है कि इस रेंज में क्या होता है। इस रेंज में कुछ भी हो सकता है। इस रेंज में हो सकता है कि रेजिस्टेंस भी ले ले, इस रेंज में हो सकता है कि रेजिस्टेंस ना भी ले। मगर ओवरऑल हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी की आज जो मूवमेंट्स थी, आज जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे, लार्जली आपके रिलायंस, HDFC, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज। तो उसके बेसिस पे निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है आज के दिन पे। तो हाँ, मगर अभी इस जगह पे मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को भी कि नई पोजीशंस लें, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड के अंदर वो बहुत अच्छा नहीं हो। हाँ, मगर एक डिप मिलता है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पे, और ये इस लेवल को कहीं रीटेस्ट करने आता है। इन केस अगर 300 वाले लेवल को रीटेस्ट करके आने के बाद में इस लेवल पे आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो आप वहाँ पे दिन लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप, ये जो गैप हुआ था आज के, छोटा सा ही गैप था ऑल्दो, बट ये एक अच्छा एक लेवल होगा जहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि है 260 से लेकर के 250 के बीच में। तो ये दो लेवल्स के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप नया लॉन्ग करना चाहते हैं तो उस लेवल पे आप लॉन्ग मत कीजिए, वेट कीजिए एक डिप का, या फिर आप ये ट्रेंड को आप बस साइड लाइन्स पे बैठ करके देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। मगर इस जगह पे मैं आपको नई एंट्रीज के लिए इनकरेज तो डेफिनेटली नहीं करूँगा, बिकॉज जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 640 का है और जो नेक्स्ट पॉसिबल होगा वो 750। सो 750 जो लेवल है हमारा, वो पिवटल एरिया है। अगर 750 का हाई गया तो निफ्टी ऊपर के लेवल बहुत इजीली दिखा सकता है। मतलब 26,000 के जो लेवल्स जो हम बात करते आए हैं इतने दिनों से, वो 26,000 का लेवल मोस्ट लाइकली दिख सकता है निफ्टी के अंदर में। अगर ये वाले लेवल्स, ये जो जोन है हमारा, ये जोन अगर टूटता है तो ऊपर की साइड पे और जाने की संभावना हो सकती है इधर। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर पे। बैंक निफ्टी में भी कल तक जो अंडर अंडर ये कर रहा था, अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था बैंक निफ्टी, मगर आज सुबह सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ये पुराने वाले लेवल्स को ब्रेकआउट दिया है और इस लेवल को जो जो मेजर हाई था, जो प्रीवियस हाई था, उसको भी बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट करा विद गुड वॉल्यूम। मगर ये लास्ट के दो कैंडल्स कहीं ना कहीं थोड़े से एग्जॉशन जरूर दिखा रहे हैं। अब ये संभावना ये भी हो सकती है कि लोगों ने, जिन्होंने लॉन्ग कर रखा होगा, वो प्रॉफिट बुक करने यहाँ पे आ रहे होंगे, उसीलिए हो सकता है ऐसा भी कैंडल फॉर्म हुआ हो, या फिर एक्सपायरी लेट भी हो सकता है कि इसके कारण वो ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा होगा। मगर ओवरऑल मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश है। तो टिपिकली क्या होता है कि जब हम ऐसे बॉक्स वाले लेवल जो को अगर ये तोड़ता है प्राइस, तो ये बॉक्स का जो डेप्थ होता है वो आपका टिपिकल टारगेट्स हो सकते हैं, जो कि ये लेवल हो सकता है, जो कि नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल दिखा रहा है 58,500 का लेवल हो सकता है कि इसके अंदर दिखे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई किया है आज के दिन पे। इनफैक्ट अगर हम HDFC की भी बात करें तो HDFC ने भी अपना ऑल टाइम हाई रखा है, आज नया हाई किया है HDFC बैंक ने भी। चलिए देखते हैं HDFC, जो कि हमारा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का हेवी वेट के अंदर आता है। तो बैंक निफ्टी HDFC को भी हम देखें तो HDFC ने भी पुराने जो लेवल्स थे उसको बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट करा है और हमारे इंडिकेटर्स भी हमारे सपोर्ट में हैं। तो मोस्ट लाइकली जो लेवल हो सकता है
HDFC के लिए वो हो सकता है 2060 का लेवल, मगर अगेन इस जगह पे आप रिस्क रिवॉर्ड के अंदर वो नहीं क्लियर है। तो आप कम से कम, मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि अगर आप मान लो ये ट्रेड देखते हो तो आप 1:2 का कम से कम रिस्क रिवॉर्ड देखिए। अगर आप इस लेवल पे अगर मान लीजिए आप लेते हैं और आपका ये स्टॉप लॉस है, तो और आपका टारगेट यही है पहला वाला, मैं ये टारगेट पे इस इसलिए पहुंचा क्योंकि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का डेप्थ है, इसके लिए मैंने ये लेवल को लिया है। तो अगर मान लीजिए कि इस लेवल पे आप एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पर होगा, पर आपका यहाँ अगर आप देखो तो ये 1:1 का है, मतलब ऐसा वाला टारगेट लेकर के, रिस्क रिवॉर्ड लेकर के आपको मज़ा नहीं आने वाला है। मतलब 1 रुपये का लॉस, 1 रुपये का प्रॉफिट, तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। तो आप वेट कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर एक डिप देता है मान लीजिए, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि अगर हम आर्ली पे चलते हैं और आर्ली पे आपको कहीं इस लेवल पे मिलता है अगर प्राइस, सॉरी ये क्या हो गया, आर्ली पे अगर आपको इस लेवल पे अगर प्राइस मिलता है तो विद दिस स्टॉप लॉस एंड ये आपका टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर होगा। तो आप इस लेवल के लिए वेट कीजिए, और इस लेवल पे आने के बाद में अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो आप वहाँ पे लेने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको इस लेवल पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लेवल बेसिकली पहले वाला जो पिवट एरिया था उसका ब्रेकआउट है। तो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्राइस एक बार आके रीटेस्ट करता है इस लेवल को। अगर इनकेस रीटेस्ट करता है और अगर बुलिश कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो आप वो ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें से पहला टारगेट ये हाई होगा और दूसरा टारगेट आपका ये हाई होगा। तो आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल। अगर हम रिलायंस भी देखें तो आज, मतलब आज रिलायंस और शायद रिलायंस और HDFC ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ओवरऑल। रिलायंस में भी पूरा ब्रेकआउट करके अच्छी तरीके से ही गया है। मेरे को लग रहा है ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट जब ये ऐसा होता है तो ट्रायंगल का जो डेप्थ होता है वो टिपिकल टारगेट्स होते ही होते हैं, जो कि ये लेवल है। तो पॉसिबल टारगेट जो रिलायंस में हो सकता है वो हो सकता है 1400-1560 का, ये वाला लेवल हो सकता है रिलायंस में जो टारगेट। तो हाँ, मगर ऑफकोर्स इस लेवल पे आप नए ट्रेड्स को मत लीजिए। आप वेट कीजिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे कोई एक डिप आता है या फिर साइडवे का ब्रेकआउट होता है, ऐसा स्क्वीज़ करने के बाद में प्राइस जब MACD का ये बैंड का स्क्वीज़ करने लगे और तब उसका ब्रेकआउट होता है अगर, तो वो वाले ट्रेड्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मगर हाँ, ये लेवल पे अगर आप लेते हैं तो आप रिस्क रिवॉर्ड में आपका ढंग का ट्रेड वो नहीं बैठेगा, तो ऐसे वाले ट्रेड से आप दूर रहिए। तो ओवरऑल मार्केट पे मेरा व्यू अभी भी बुलिश ही है। मगर गिवन दैट की थोड़ा सी अनसर्टिनिटी वो डोनाल्ड ट्रंप का तो डेफिनेटली है कि कभी भी कुछ भी उठ के कुछ भी बोल देता है डोनाल्ड ट्रंप। तो वो अगर ऐसा कुछ ना हो और ऐसा कुछ अनटूवर्ड न्यूज़ ना हो तो मुझे लगता है कि निफ्टी अपने हायर लेवल्स को ज़रूर कुछ दिनों में दिखाने वाला हो सकता है। तो आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में इतना ही था। आपको कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स को एनालाइज कराना हो मेरे से तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको अगले वाले सेशन में ज़रूर वो चार्ट्स को दिखाऊंगा और वो लेवल्स को मार्क करके दिखाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लेवल्स क्यों मार्क करने होते हैं और नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल क्या हो सकता है और प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है, मैं आपको ये डेफिनेटली दिखा के दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे रहिए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।